हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फ्रुक्टोज के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज बेसिकली हेक्सोज है, और हेक्सोज में और भी स्पेसिफाई करें तो इट इज बेसिकली कीटो हेक्सोज। ये क्या है? कीटो हेक्सोज है, विच इज वन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। वैसा मोनोसैकेराइड्स जिसमें 6 कार्बन होते हैं प्लस कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सो फ्रुक्टोज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज कीटो हेक्सोजेस है। फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्ट लाइक ग्लूकोज होता है, दैट इज C6H12O6। बट डिफरेंस क्या है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में? ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। फ्रुक्टोज को कॉमनली फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रूट्स में बहुत ही एबंडेंस में पाया जाता है, क्योंकि ये फ्रूट में बहुत ही एबंडेंस में पाया जाता है, इसीलिए फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। क्या ये सिर्फ फ्रूट में होते हैं? नहीं, ये केन शुगर में भी प्रेजेंट होते हैं, हनी में भी प्रेजेंट होते हैं, अलॉन्ग विथ ग्लूकोज इन कंबाइंड फॉर्म। फ्रुक्टोज का अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो बेसिकली इनुलिन इज ए पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज। मीन्स इनुलिन क्या है? इनुलिन इज ए टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड जिनका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। और क्योंकि इनुलिन सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट के बने होते हैं, इसीलिए इसे होमोपॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। सो इनुलिन क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज। एंड नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ये लीवो रोटेटरी होता है, लेकिन जो ग्लूकोज हमने पढ़ा था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट फ्रुक्टोज क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है, इसीलिए इसे लिब्यूलोज भी बोलते हैं। और ये कीटो हेक्सोज है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है एंड इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर विथ डाइल्यूट H2SO4। जब केन शुगर को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। मीन्स अगर इसके रिएक्शन लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, C12H22O11। ये क्या है? इट इज केन शुगर, जो बेसिकली क्या है? सुक्रोस है, और सुक्रोस को हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ डाइल्यूट H2SO4। सुक्रोस को हाइड्रोलिसिस करते हैं किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है एंड फ्रुक्टोज बनाता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, C6H12O6 C6H12O6, बट वन इज डी ग्लूकोज। ये क्या है? वन इज डी ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज डी फ्रुक्टोज। हमने डी क्यों लिखा है? क्योंकि ये डी फॉर्म होते हैं, एल फॉर्म नहीं होते हैं। नेचुरली अकरिंग जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डी फॉर्म होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो नेचुरली अकरिंग जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म होते हैं। एंड सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज इज टर्म्ड एज इन्वर्ट शुगर, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्शन बोलते हैं। एंड एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मिल्क ऑफ लाइम। और ये कैसे करते हैं? मीन्स C6H11O5 एंड यहाँ पे एक क्या लिखेंगे? O एंड देन CaOH प्लस CO2, और ये क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। दिस इज कैल्शियम फ्रुक्टोजेट। ये क्या है? इट इज कैल्शियम फ्रुक्टोजेट। ये क्या है? फ्रुक्टोजेट, कैल्शियम फ्रुक्टोजेट। और ये क्या बनाता है? फ्रुक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? फ्रुक्टोज बनाता है। नाउ फ्रुक्टोज इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इनुलिन विथ डाइल्यूट H2SO4। अगर हमें फ्रुक्टोज लार्ज स्केल में बनाना है तो हमें इनुलिन को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा।
अभी हमने सीखा है कि इनोलिन क्या है, इनोलिन इज ए होमोपॉलीसैकेराइड। इनोलिन क्या है, इट इज होमोपॉलीसैकेराइड। और यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं फ्रुक्टोज। सो अगर लार्ज स्केल में आपको फ्रुक्टोज बनाना है तो इनोलिन की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड एक्सेस ऑफ H2SO4 इज रिमूव्ड बाय BaSO4। एक्सेस ऑफ H2SO4 को रिमूव कर सकते हैं किससे, BaSO4 से। अगर इसके रिएक्शन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, C6H10O5 होल एन, दिस इज इनोलिन जो कि पॉलीसैकेराइड है फ्रुक्टोज का। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड विथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, इन नंबर ऑफ C6H12O6 जो क्या है, जो कि है फ्रुक्टोज, जो कि इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे। सो और जो एक्सेस ऑफ H2SO4 होंगे उसको किससे रिमूव करेंगे, BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट। नाउ कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्रुक्टोज की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अनहाइड्रस फ्रुक्टोज की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है बट बेंजीन एंड ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड फ्रुक्टोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। सुक्रोज की बात करें तो ये लिबोरेटरी होता है एंड इट शोज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो रिंग चेन होते हैं वो दो फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये दोनों को क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। और अल्फा एंड बीटा इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन। सो फ्रुक्टोज भी म्यूटा रोटेशन शो करता है, ग्लूकोज भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्रुक्टोज की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या खास बात है इसके साथ है। सो सबसे पहले फ्रुक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे, टोटल 6 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पे कार्बन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन होते हैं वहां पे CH2OH होगा, यहाँ पे भी CH2OH होगा। नाउ बाकी जो अरेंजमेंट है वो ग्लूकोज की तरह ही होगा, OH, OH एंड H, OH, OH एंड H। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरा है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरा है, बट इस कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं है तो इधर OH होगा, इधर H होगा, इधर H होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। एंड फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। सो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि OH ग्रुप की वजह से क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दूसरा हम देखेंगे कीटोन फंक्शनल ग्रुप की वजह से केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, एंड थर्ड वन इज द मिसलेनियस रिएक्शन जो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं फॉर फ्रुक्टोज के लिए। OH की वजह से जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। सो फ्रुक्टोज जब एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, फ्रुक्टोज जब एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। सो एक रिएक्शन को अगर हम मेंशन करें तो दिस इज CH2OH, दिस इज द CO एंड CHOH इज 3 times and then CH2OH। सो जितना OH रहेगा उतना यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटेट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है एसिटिक अनहाइड्राइड से। एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO होल 2 एंड O, और ये 5 मॉलिक्यूल्स होंगे तो जहां जहां OH होगा वहां वहां CH3CO अटैच हो जाएगा। सो CH2O CO CH3 देन C डबल बॉन्ड O, कीटोन एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल ग्रुप की वजह से। देन CHO CO CH3 का होल 3 एंड देन CH2O CO CH3 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिलीज होंगे, CH3COOH। सो दिस इज पेंटा एसीटेट जो कि फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट है। सो जब फ्रुक्टोज को एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट। और ये रिएक्शन ये शो करता है कि फ्रुक्टोज में 5 OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है,
5OH ग्रुप है। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर फ्रुक्टोज रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फ्रुक्टोजेट। ये क्या बनाएगा, फ्रुक्टोजेट। अब ये कैसे बनेगा, पहले फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे C6H11O5 और यहाँ पे OH अरेंज करते हैं। देन ये किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये क्या बनाएगा, C6H11O5OCaOH प्लस वाटर एंड दिस इज क्या, कैल्शियम फ्रुक्टोजेट। ये क्या है, इट इज कैल्शियम फ्रुक्टोजेट। और ये जो कैल्शियम फ्रुक्टोजेट है इट इज इनसॉल्युबल। ये क्या है, इट इज इनसॉल्युबल। ये क्या हो गया, रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ फ्रुक्टोज रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, फ्रुक्टोसाइड्स। क्या बनाते हैं, फ्रुक्टोसाइड्स। ये रिएक्शन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा, C6H11O5OH प्लस इथाइल अल्कोहल को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं इथाइल अल्कोहल को। यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, OH फ्रॉम द फ्रुक्टोज एंड H फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl दैट इज फ्रुक्टोसाइड्स। ये क्या बनाएगा, C6H11O5OC2H5 प्लस वाटर, दिस इज फ्रुक्टोसाइड्स। नाउ रिएक्शंस ड्यू टू कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से पहला जो रिएक्शन होगा दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, NaBH4 हाइड्रोजन पैलेडियम या फिर Na(C2H5OH। अगर इनके प्रेजेंस में फ्रुक्टोज को रिड्यूस करते हैं तो ये क्या बनाता है, डिसॉर्बिटॉल एंड डीमैनिटॉल। डिसॉर्बिटॉल एंड डीमैनिटॉल का मिक्सचर बनाता है, डिसॉर्बिटॉल एंड डीमैनिटॉल बनाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन। फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो फ्रुक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जबकि ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होता था। बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज कॉन्क HNO3 के साथ ये ऑक्सीडाइज होता है। और जब फ्रुक्टोज कॉन्क HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो ये मिक्सचर ऑफ टार्टेरिक एसिड, ग्लाइकोसिडिक एसिड एंड ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाउ रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O एंड टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर में रिड्यूस करता है। Although fructose contains ketonic group, but in presence of dilute alkali fructose arranges into glucose into enolization. Now reaction with hydroxylamine. Hydroxylamine के साथ अगर रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, फ्रुक्टोज ऑक्साइन। क्या बनाता है, फ्रुक्टोज ऑक्साइन। अब ये रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रुक्टोज इज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 3 एंड देन CH2OH, दिस इज फ्रुक्टोज। अगर ये NH2OH के साथ रिड्यूस करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और ये बनाएगा क्या, CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, then CHOH होल 3, then CH2OH और इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज ऑक्साइन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज ऑक्साइन। नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर फ्रुक्टोज रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रीन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो वो क्या बनाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। क्या बनाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। अब ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, नाउ ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड है इसको HI के साथ हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, 2-मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। क्या बनाता है, 2-मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। और ये रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्रुक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे है। अगर इसके रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से होगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन CHOH का होल 3 and then CH2OH. This is the open chain structure of fructose. अगर ये HCN के साथ रिएक्ट करेगा
तो क्या बनेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा OHCN जो कि साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो ये किस तरह से रिएक्शन करेगा CH2OH। अब यहाँ पे COH और CN इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। नाउ CHOH का होल 3 एंड देन CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब इस साइनोहाइड्रिन को क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब साइनोहाइड्रिन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो साइनाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे CH2OH COH C डबल बॉन्ड C डबल OH and then CHOH का होल 3 and then CH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड। अब इस हाइड्रोक्सी एसिड को HI के साथ हीट करेंगे। HI के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, HI के साथ हीट करेंगे तो CH3 C डबल OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन यहाँ पे CH2 का होल 3 एंड देन CH3, जितने भी OH ग्रुप हैं वो सब के सब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ फ्रुक्टोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड। नाउ रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फ्रुक्टोसाजोन। क्या बनाएगा, फ्रुक्टोसाजोन। अब इसके रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, CH2OH, सेकेंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, देन CHOH का होल 3, देन CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। नाउ फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, C6H5NH2। अगर ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये बनाएगा क्या, फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। CH2OH C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल 3, देन CH2OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। अब इस फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन जो है ये फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज C6H5NH2। जब ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड NH C6H5, देन CHOH का होल 3, देन CH2OH। नाउ ये फिर से फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, C6H5NH2, देन ये बनाएगा फ्रुक्टोसाजोन। फ्रुक्टोसाजोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, देन अगेन C डबल बॉन्ड NH C6H5, then CHOH का होल 3, then CH2OH, and this is fructose। ये क्या है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोसाजोन। ये क्या है, फ्रुक्टोसाजोन। सो जब फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फ्रुक्टोसाजोन। नाउ सम मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन में 3 रिएक्शन पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द फर्मेंटेशन, सेकंड वन इज द रिएक्शन विथ NaOH एंड थर्ड वन इज द एक्शन ऑफ कॉन्क HCl। सो पहले आते हैं फर्मेंटेशन पे। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज का जो सॉल्यूशन होता है रिडली फर्मेंटेबल होता है बाय द एंजाइम जाइमेज। जाइमेज के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज क्या बनाता है, जाइमेज के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जाइमेज कहाँ प्रेजेंट होता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है। नाउ रिएक्शन विथ NaOH। जब फ्रुक्टोज NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो रेजिन नहीं बनाता है, लेकिन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्लस मैनोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्लस मैनोज। नाउ एक्शन ऑफ कॉन्क HCl। कॉन्क HCl की अगर हम बात करें तो अगर फ्रुक्टोज कॉन्क HCl के साथ हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, लिब्यूलिक एसिड। क्या बनाता है, लिब्यूलिक एसिड
प्लस फॉर्मिक एसिड, लिब्यूलिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड बनाता है। सो ये 3 मिसलेनियस रिएक्शन है फ्रुक्टोज के। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रुक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर इसका रिंग चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह से बनाएंगे? सो सबसे पहले हम आते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर पे। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसमें 6 कार्बन है, 4 कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। फ्रुक्टोज में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे क्या होगा? CH2OH है, लेकिन जो सेकंड कार्बन होगा उस पे कार्बोनाइल ग्रुप होंगे। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। 5th कार्बन पे राइट साइड में OH होंगे, OH होंगे, देन H होंगे। अगर इसमें H है तो इधर OH हो जाएगा, इधर H है, इधर H है। अब यहाँ पे आपको देखना है कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन जो है उससे मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन है? सो सबसे पहले हम इसमें कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट कार्बन इज नॉट कायरल कार्बन, सेकेंड कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है, थर्ड कार्बन कायरल कार्बन है, फोर्थ कार्बन कायरल कार्बन है, 5th कार्बन कायरल कार्बन है, बट 6th कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। तो कार्बोनाइल कार्बन से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन है? 5th नंबर। सो जो 5th नंबर कायरल कार्बन है उसके OH से, उसके OH के O से क्या करेगा? ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा वो सीखते हैं। कैसे बॉन्ड बनाएगा वो हम सीखते हैं। सो यहाँ पे OH को क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो ये क्या करेगा? ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली O एंड H में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वाले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर माइनस डेवलप होगा, इस पर प्लस डेवलप होगा। और जब ये माइनस प्लस डेवलप होगा तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। जब इस तरह के बॉन्ड बनेंगे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। CH2OH, देन सेकेंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। 6th कार्बन पे क्या है? CH2OH है। नाउ अब ये जो कार्बन है इस कार्बन से क्या बनेगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या है? OH है, देन यहाँ पे H है, देन यहाँ पे OH हो जाएगा, देन यहाँ पे H हो जाएगा। सो इस तरह से कुछ ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिंग को अगर अरेंज करें तो इस रिंग में कितना मेंबर है? 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है। सो 5 मेंबर्ड रिंग क्या हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं? यस। यहाँ पे क्या करेगा? ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। बाकी इस चारों कॉर्नर पे क्या होंगे? कार्बन होंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट कार्बन है हमेशा ऊपर होगा CH2OH है। नाउ दिस इज द सेकेंड कार्बन। ये क्या है? सेकेंड कार्बन है। अब इस सेकेंड कार्बन पे जो ये फर्स्ट वाला CH2OH है या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे होगा। सो अगर हम ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे CH2OH हो जाएगा एंड देन यहाँ पे OH हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे H, देन OH, देन OH एंड देन H और यहाँ पे H हो जाएगा। दिस इज द वन फॉर्म। नाउ एक दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं। क्या? ये इस तरह से ये हो जाएगा। क्या? ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे OH और CH2OH नीचे की तरफ होगा, देन यहाँ पे OH, देन यहाँ पे H, देन यहाँ पे H, यहाँ पे OH, देन यहाँ पे H, देन यहाँ पे CH2OH है। अब जब CH2OH लास्ट वाला CH2OH एंड फर्स्ट कार्बन पे जो CH2OH है वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बीटा फॉर्म बोलेंगे। लेकिन ग्लूकोज के साथ हम क्या करते थे? ग्लूकोज में CH2OH एंड OH का डायरेक्शन देखते थे। अगर ये दोनों अपोजिट है तो इसको बोलते थे हम अल्फा, अगर सेम डायरेक्शन में होता था तो इसको बोलते थे बीटा। लेकिन फ्रुक्टोज के केस में CH2OH और ये CH2OH दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो अल्फा होगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये बीटा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रुक्टोज एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाइसैकेराइड्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।